जी। ये जो ना आंटी ने बोला ना कुंग की चटनी बनता है। हाँ, कुंगस की चटनी। सर्दियों में वो गर्म वो जो बिच्छू भुट्टी होती है उसको बोल रहे हैं, तो उस जब आप निकालते हैं चुभती नहीं है वो? चुभती है पर किसी किसी को चुभती है, किसी को नहीं चुभती है। आपको चुभी? हाँ जी, मेरे को चुभती है। इनसे पूछो, इनको नहीं चुभती है। अच्छा आंटी जी आपको चुभती नहीं है? अरे तब तो कमाल ही होगा। मुझे यहाँ के लोगों का कल्चर और यहाँ पे मतलब खुद ही खींच लाता है, प्रकृति के साथ रहना ये सब। अगर मैं ये कहूँ अभी बर्फ़ पड़ने वाली होगी तो इन्होंने पहले ही सब इकट्ठा करना, स्टॉक इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, चाहे वो दालें हैं या लकड़ियाँ वगैरह। इनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं तो होती नहीं हैं, तो लकड़ियाँ भी इकट्ठा करेंगे और 2 महीने ना अंदर रहना है, तो सब मेहनत पूरा इनका बहुत मेहनती स्केड्यूल रहता है। फूले करला फूले टू फूल बाठिया पड़ाश बांका मूल का हिमाचला तेरी चोटी ऊपर कला। तो आपकी जो रसोई होती है ये इतनी ऊपर क्यों बनाई होती है? अब हमारे ये है जी, अपना पहाड़ों का ना नीचे वाले कमरे ठंडे होते हैं, हमारे को चूल्हा जलाना पड़ता है। तो दर्शकों, हम हैं बाली चौकी से करीब 20 किलोमीटर दूर मजाऊ गांव है यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत ये गांव है। यहाँ की जो जीवन शैली है, काफ़ी लोग मेहनती हैं और साथ ही जो बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं और कभी भी हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अतिथि देवो भवो की जो ये लाइन है, ये यहाँ पर मुझे देखने को मिली कि ये सच में यहाँ पर पूरी होती है। जैसे कि कहते हैं कि अतिथि को, मेहमान को भगवान माना जाता है। तो जब भी कोई यहाँ आता है, जैसे हम यहाँ पर आए डॉक्यूमेंट्री के लिए, तो यहाँ के गाँव वालों ने बहुत अच्छे से हमें जो है वो सोने की सुविधा से लेकर खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत अच्छे तरीके से की। तो उसके लिए हम उनका शुक्रगुजार करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखाऊँ यहाँ पर, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये छोटा सा आपको यहाँ मंदिर भी दिखाई दे रहा होगा, और साथ ही यहाँ पे घर हैं कि किस तरीके के बनाए हुए हैं, जैसे लकड़ी के ही और पत्थरों से ही यहाँ पर घर बने हैं। और ये इसका कारण ये भी हो सकता है लकड़ी का इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड होती है, स्नोफॉल होता है, तो ये थोड़े गर्म रहते हैं। और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते होंगे कि जैसे मैंने बोला स्नोफॉल होता है, तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और ऐसे में बाहर जाना मुश्किल होता है। पशुओं के लिए भी चारा उनको चाहिए होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने स्टोर किया हुआ है इसको। पूरा जो 2-4 महीने सर्दियों के होते हैं वो वैसे निकालने पड़ते हैं, और साथ ही जो राशन पानी की व्यवस्था है वो भी उनको स्टोर करके रखनी पड़ती है। लकड़ी होगी, जैसे सर्दियों के इस मौसम में कड़ाके की ठंड होती है, तो ऐसे में लकड़ी की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पर, क्योंकि सेकने के लिए भी उनको आग सेकने के लिए चाहिए होती है। तो काफ़ी हमने देखा है कि काफ़ी इन्होंने स्टोर करके रखी हुई है। तो एक छोटी सी हम आपको इस गांव की झलक दिखाएंगे। थोड़ा आगे हम जाएंगे, अभी वहाँ पर सेब के बागीचे हैं, वहाँ पर भी देखते हैं किस तरीके से अभी काम चला हुआ आजकल। कटाई का और छंटाई का काम होता है, इनका तौलिया बनाने का काम रहता है। फूले करला फूल टू
तो अभी हमारे साथ है डॉक्टर प्रतिभा शर्मा और वो काफ़ी समय उन्होंने यहाँ बिताया है, काफ़ी साल उन्होंने यहाँ बिताई हैं और साथ में स्टडी भी उन्होंने यहाँ पर की है और अभी ये चंडीगढ़ में हैं और डॉक्टर हैं। इनसे हम जानते हैं कि उनको यहाँ का कल्चर कैसा लगा और क्या उनके जो अपने एक्सपीरियंस हैं वो कैसे रहे यहाँ पर। मैं लगभग यहाँ पे 10 से 11 साल रही हूँ। प्राइमरी एजुकेशन मेरी यहीं से हुई है और यहाँ से मेरा एक अलग अटैचमेंट है और यहाँ के बाद मैं शहर में रह रही हूँ काफ़ी सालों से, लेकिन यहाँ पे मैं आने का कोई बहाना भी ढूंढ लेती हूँ। और एक तो मैं श्रद्धा यहाँ पे मेरी जुड़ी हुई है बचपन के से भी, मैं यहाँ पे लगाव है। यहाँ का नेचर, लोगों से नेचर का जुड़ाव और एक दूसरे के साथ इनका व्यवहार, ये बहुत अलग करता है शहर से और मतलब इन लोगों को बहुत अलग करता है। यहाँ का कल्चर भी मतलब अगर किसी के कहीं पे कोई काम करना है तो सभी एक दूसरे मिलजुल के काम करते हैं और कोई मेहमान आता है तो मेहमान नवाज़ी इनकी देखने लायक होती है। मतलब इतने व्यवहार इनका अलग है। तो स्वस्थ रहने के लिए यही चीज़ें हैं। तो मुझे यहाँ के लोगों का कल्चर और यहाँ पे मतलब खुद ही खींच लाता है, प्रकृति के साथ रहना, ये सब खुद तो यहाँ के लोगों के बारे में क्या कहेंगे, कैसा उनका लाइफस्टाइल रहता है? आपने देखा होगा जब आप रहे होंगे यहाँ पे। मेहनती लोग बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं ये कहूँ अभी बर्फ़ पड़ने वाली होगी तो इन्होंने पहले ही सब इकट्ठा करना, स्टॉक इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। चाहे वो दालें हैं या लकड़ियाँ वगैरह, इनको बहुत ज़्यादा सुविधाएँ तो होती नहीं हैं, तो लकड़ियाँ भी इकट्ठा करेंगे और 2 महीने इन्हें अंदर रहना है तो सब मेहनत, पूरा इनका बहुत मेहनती स्केड्यूल रहता है। तो जैसे अभी रोड तो हाल ही में अभी निकला है, तो पहले तो ये लोग पैदल ही जाते होंगे, सामान लेने को कहाँ जाना पड़ता था? सामान लेने के लिए यहाँ से 2 घंटा नीचे ट्रैवल करना पड़ा है पैदल और 2 घंटा ऊपर, 3 घंटा आने के लिए चढ़ाई चढ़ के। तभी हम भी यहाँ पे रहते थे, मम्मी पापा मेरे यहीं पे, इनकी सर्विस रही है, तो हमें भी पहले स्टॉक इकट्ठा करना पड़ता था। यहाँ पे हर चीज़ कोई बहुत जल्दी से नहीं मिलती थी। तो आपको यहाँ का नेचर और लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा, मतलब ये 2 चीज़ें बहुत मेन हैं। अगर हम ये कहें कि अगर हम सर्वाइव गए हैं यहाँ पे, कुछ बहुत ज़्यादा मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी, लोगों के व्यवहार के कारण, मतलब जो इनकी हेल्पिंग नेचर थी, हर छोटी चीज़ हमें प्रोवाइड हो जाती थी। नहीं तो मेरे मम्मी पापा इतने मैदानी इलाके से आए थे, यहाँ पे सर्वाइव करना, और हमें भी अच्छी एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की है इन्होंने भी, मम्मी पापा ने यहाँ पे एजुकेशन का स्तर भी बहुत बढ़िया किया था। हाँ, मैं ये पूछने वाली थी क्योंकि बहुत साइड में हम हैं, पैदल आना पड़ता था, जैसे बोल रहे हैं आप 2-3 घंटे लग जाते थे। तो वहाँ मैंने कई स्कूल ऐसे देखे हैं जहाँ पे एजुकेशन लेवल उनका बहुत डाउन होता है, तो वही मैं पूछने वाली थी कि यहाँ किस तरह का रहा है। अच्छा, मैं काफ़ी टाइम बाद इधर आई हूँ और मैंने लोगों को देखा कि कोई शास्त्री की हुई है, ग्रेजुएशन, इवन यहाँ पे एक M.Tech किया हुआ भी मुझे मिला जो मेरे साथ ही पढ़े थे। तो मतलब उनको एक जो मार्गदर्शन किया मेरे मम्मी पापा ने, वो बहुत बढ़िया किया हुआ है, तो अच्छा लगता है। अभी भी आते हैं सारे स्टूडेंट, मम्मी पापा से मिलते हैं तो बड़े खुश होकर मिलते हैं कि अब खुद से बताते हैं कि आपने एजुकेशन लेवल को एक अलग पहुंचाया हुआ है, तो अब हमें भी खुशी मिलती है। अगर मैं भी डॉक्टर बनी हूँ तो एक छोटे स्कूल से बनी हूँ, तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है और एग्जाम्पल भी है कि छोटे स्कूल से भी बहुत आगे जा सकते हैं। तो हमारे साथ नोखी देवी जी हैं, हम उनके किचन में आ गए, उनके घर पर आए हम, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे किचन इनका बिल्कुल गर्म है। थोड़ी सी हम इनसे बातचीत करते हैं कि जैसे अब सर्दियों का टाइम है, तो ऐसे टाइम में वो कैसी तैयारियां करते हैं और कितना यहाँ बर्फ़बारी होती है, उस ज़्यादा तो हम इनसे ही बातचीत करेंगे। ये बताइए हमें, जैसे बर्फ़बारी होगी अब, तो फिर आप किस तरीके से तैयारियां करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं? पहले हम तो कुछ नहीं करते हैं, ऐसे लकड़ियाँ लाते हैं भाई, चूल्हा जलाते हैं, पर खाने पीने का काम यही करते हैं बस, और कुछ तो नहीं है। मतलब उस टाइम बाहर तो जाते नहीं होंगे आप? बाहर वैसे घास वगैरह लाना होगा भाई अपने ग्वाइन से, भाई वो देना, दूध निकालना, बस यही काम है, फिर खाना बना दो। हाँ जी। तो आपकी जो रसोई होती है ये इतनी ऊपर क्यों बनाई होती है आपने? अब हमारे ये है जी, अपना पहाड़ों का ना, नीचे वाले कमरे ठंडे होते हैं, हमारे को चूल्हा जलाना पड़ता है, फिर नीचे आग जलानी नहीं होती है, चूल्हा कैसे जलाएं, फिर सारा काढ़ा होता है। इसका मतलब कि बेटा है, जब नीचे आग जलाई है तो एक कमरा सफाई करने के लिए होता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और यहाँ गर्म रहता है बिल्कुल? हाँ जी, गर्म रहता है ना बिल्कुल, चूल्हा जला के भैया, और कमरे तो ठंडे होने, बिना आग से तो रह नहीं सकते सर्दियों में, बर्फबारी है तो कैसे रहेंगे। ये जो मिट्टी की आप ये जो इसमें लिपाई की होती है ना, ये कोई स्पेशल मिट्टी होती है? स्पेशल मिट्टी है जी। हाँ जी, हाँ जी, यही मिल जाएगी? हाँ जी, हाँ जी। फिर इसकी कितने, मतलब काफ़ी जल्दी करनी पड़ती होगी, धुआं काले हो जाते हैं? अपनी मर्जी है, महीने दिन के बाद भी लगाओ, 10 दिन के बाद भी लगाओ, तो अपनी चाय भाई जितना चूल्हा जलाए उतना काढ़ा होगा ना, उतनी सफाई करनी पड़नी, ज़्यादा जलाए तो ज़्यादा होने,
कम जलाए तो कम हो जाएगा फिर। इस तंदूर में क्या क्या बन जाता है, क्या क्या बनाते सब कुछ, चाय बनाओ, खाना बनाओ, आग सेकने के लिए आग सेको, हैं? सब खाना इसी में बनाते हाँ जी हाँ हैं। आपके घर में कौन कौन है और? जी। घर में होते हैं 3-4 मेंबर, बेटा, बहू, एक ननान, पोती, बस। बाकी परिवार बाहर है, परिवार तो ज़्यादा है, परिवार तो ज़्यादा ना, बाकी बाहर होते हैं। टकोली में होते हैं, कई बाल चौकी होते हैं, कई बद्दी में होते हैं, कई चंडीगढ़ में होते हैं। चिटिए चादरे कोटी गड़ो रे अबगा खुतिरिए बोला चिटिए चादरे कोटी गड़ो रे अबगा शिमले रे आ जाखुआ मेरे। ये जो ना आंटी ने बोला ना, कुंग चटनी हाँ, कुंगस की चटनी। सर्दियों में वो गर्मी वो जो बिच्छू बुट्टी होती है उसको बोल रहे हैं? तो उस जब आप निकालते हैं चुभती नहीं है वो? चुभती है पर किसी किसी को चुभती, किसी को नहीं चुभती है। आपको चुभी? हाँ जी, मेरे को चुभती है। इनसे भी इनको नहीं चुभती। अच्छा आंटी जी आपको चुभती नहीं है? अरे तब तो कमाल ही हो। फिर कैसे बनाते हैं उसको, मतलब जैसे निकालेंगे फिर मशीन में लो, चाहे पत्थर का ये होता है ना, जैसे इतना कर, हाँ जी, सील जैसे होती है, उसमें जुक के लगाए, फिर उसके थोड़ा ब्रिक करके फिर तड़का लगाएं, और पिसनी है, ब्रिक करनी है तो मिक्सी में डाल सकते हैं, उसकी चटनी बनाओ, जैसा मर्जी बनाना चाहिए, पका करके बनाना, तड़का लगाओ, कच्ची खानी हो तो ऐसे पिसो। जैसे पहले चुभती है हाथों में, कहीं खाती बार तो नहीं चुभती गले में? नहीं खाते वाली चुभेगी। जाती है वो, ऐसे नहीं लगती है। अच्छा अपने सब पहाड़ों की विटामिन होते हैं, जड़ी बूटी होती है, वो तो अपने शरीर का ये करती है। हाँ जी, हाँ जी, पापड़, फाफड़ा और ये लिंगड़ जो होता है। अच्छा लिंगड़ भी होता है इधर? हाँ जी, हाँ जी। बुरास जंगल में जाते हैं, मार्च के बाद बुरास लाते हैं, उसकी चटनी बनाते हैं, उसका जूस निकालते हैं, ये काम होते हैं। तो भाई देखा आपने, यहाँ तो पूरी फैक्ट्री हम लगा सकते हैं, चटनी की भी और बुरांस के फूलों की भी चटनी बनती है, और गुच्छी भी होती है। हाँ जी। तो सब्जी बनाते हैं, उसकी सब्जी तो बहुत महंगी होती है, बहुत टेस्टी भी बहुत होती है। तो गुच्छी लेने कहाँ जाना पड़ता है आपको? जंगल जाना पड़ता है। फिर पूरा दिन लगता होगा उधर? हाँ जी, पूरा दिन ही, शाम को ही आते वापिस। फिर कितनी लेके आते हैं आप? जितनी मल्टी टैलेंटेड लोग हैं यहाँ के पहाड़ों के। जैसे मैंने बोला कि काफ़ी यहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी, मतलब बहुत मेहनत करते हैं यहाँ के लोग, हमने देखा। और यहाँ पर तो बस अभी बसें तो चलती नहीं होगी ऊपर तक, जो रोड है ना, तो कच्ची रोड निकाली, अभी तो निकाली 2 महीने हो गए ना। तो आपको सामान वगैरह लेने के लिए नीचे जाना पड़ता होगा? पैदल? नीचे वाली रोड इधर जो यहाँ पे रोड है, यहाँ जाते हैं। अच्छा हाँ जी। जी, जैसे कुछ बाजार से सामान लेना हो तो वो तो गाड़ी में ले आते हैं ना, बाली चौकी से, फिर इधर से ले आते हैं। फिर वहाँ पर आजकल बहुत ठंड है, 3 बजे धूप चली जाती है, फिर हम आग सेकते हैं अपने तंदूर के पास। आजकल ज़्यादातर हम तल पदार्थ खाते हैं, उसमें सब कुछ डालते हैं, फिर वो गर्म रहता है। आटे का बनाते हम उसको देसी भाषा में बाड़ी बोलते हैं, घी के साथ खाते हैं ताकि हमारा शरीर गर्म रहे, उससे ताकत आती है। देसी गाय का घी खाते हैं, दूध पीते हैं। तो अपनी सब्जियाँ होती है हमारी, टमाटर अपने अभी तक अपने टमाटर है खेत में, तो आलू अपने निकल रहे, कचालू अपने निकल रहे। हम मतलब अपने खेत का ही खाते हैं, सब कुछ बिना खाद का। करला फूल टू फूल
ফুল বাঁঠিয়া পড়াশ ফুলে করলা ফুলে টু ফুল বাঁঠিয়া পড়াশ